10वां अध्याय नित्य धर्म और इतिहास। अध्यापक हरिहर भट्टाचार्य अग्रद्वीप के रहने वाले हैं। उनके मन में एक दिन एक शंका पैदा हुई। बहुतों से पूछताछ करने पर भी उनकी शंका दूर न हुई, बल्कि उनका चित्त और भी अधिक क्षुब्ध होता गया। एक दिन उन्होंने अर्कटीला ग्राम के विख्यात अध्यापक श्री चतुर्भुज न्याय रत्न से पूछा, महाशय, क्या आप बतला सकते हैं कि वैष्णव धर्म कब से प्रचलित हुआ है? हरिहर भट्टाचार्य वैष्णव धर्म में दीक्षित हैं। घर में भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं। चतुर्भुज भट्टाचार्य न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। लगभग 20 वर्ष तक न्याय का गंभीर अध्ययन करके अब धर्म के प्रति उदासीन हो गए हैं। धार्मिक पचड़ों को तनिक भी पसंद नहीं करते। केवल शक्ति पूजा के समय थोड़ी सी भक्ति अवश्य दिखाते हैं। उन्होंने हरिहर के प्रश्नों का अर्थ यह लगाया कि हरिहर वैष्णव धर्म का पक्ष लेकर के उन्हें विकट समस्या में उलझा देगा। इस व्यर्थ के टंटे से दूर रहना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर न्याय रत्न महाशय ने कहा, हरिहर, आज फिर ये कैसा प्रश्न कर रहे हो? तुमने तो मुक्तिवाद तक पढ़ा है। देखो, न्याय शास्त्र में वैष्णव धर्म का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तुम ऐसा अजीब प्रश्न करके मुझे क्यों तंग करते हो? हरिहर ने तनिक आवेश में आकर कहा, महाशय, मैं वंश परंपरा से वैष्णव मंत्र से दीक्षित हूँ और वैष्णव धर्म के संबंध में मुझे कोई भी शंका नहीं थी। आप विक्रमपुर के तर्क चूड़ामणि को तो जानते हैं ना? वे आजकल वैष्णव धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए देश विदेशों में उसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रचुर धन उपार्जन कर रहे हैं। उन्होंने किसी शाक्त प्रधान सभा में ऐलान किया है कि वैष्णव धर्म बिल्कुल आधुनिक है और उसमें कोई भी सार तत्व नहीं है। नीच जाति के लोग ही वैष्णव हुआ करते हैं। उच्च जाति के लोग वैष्णव धर्म का आदर नहीं करते हैं। उनके जैसे एक माने हुए विद्वान व्यक्ति के मुख से ऐसा सिद्धांत सुनकर पहले तो मेरे हृदय में कुछ वेदना अवश्य हुई, किंतु पीछे विचार कर मैंने देखा कि बंगाल में चैतन्य देव के आविर्भाव से पूर्व कहीं भी वैष्णव धर्म न था। प्रायः सभी जगह शक्ति मंत्र से ही उपासना होती थी। हम जैसे 2-4 वैष्णव मंत्र के उपासक अवश्य थे, परंतु अंत में सभी ब्रह्म तत्व को ही लक्ष्य करते और मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करते। उक्त वैष्णव धर्म का पालन करने में पंचोपासकों की भी सम्मति थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु के बाद वैष्णव धर्म ने एक नया ही रूप धारण कर लिया है। वैष्णव जन मुक्ति या ब्रह्म, इन दोनों नामों में किसी एक को भी सुनना पसंद नहीं करते। भक्ति को उन्होंने क्या समझ रखा है, मैं कह नहीं सकता। अंधी गायों का मार्ग भी भिन्न ही होता है। यही कहावत आजकल के वैष्णवों में पूर्ण चरितार्थ होती है। मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार का वैष्णव धर्म क्या पहले से ही चला आ रहा है अथवा चैतन्य देव के समय से इसने ऐसा रूप धारण किया है? न्याय रत्न महाशय ने देखा कि हरिहर के मन का भाव एक दूसरे ही प्रकार का है, अर्थात हरिहर कट्टर वैष्णव नहीं है। यह जानकर उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, हरिहर, तुम यथार्थी न्याय शास्त्र के पंडित हो। तुमने जो कुछ सोचा है मैं उसे बिल्कुल ठीक समझता हूँ। आजकल नवीन वैष्णव धर्म में जो लहरें उठ रही हैं, उनके विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस नहीं होता। कलयुग का समय है, हमें कुछ सावधान रहना चाहिए। इस समय बहुत से धनी मानी उच्च कुल के सज्जन भी चैतन्य मत में प्रवेश कर रहे हैं। वे हम लोगों का बड़ा अनादर करते हैं, यहाँ तक कि हमें अपना शत्रु समझते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़े ही दिनों में हम लोगों का व्यवसाय भी नष्ट होने वाला है। अब तो तेली, तमोली, बनिया, वक्काल आदि भी शास्त्रों का पाठ करने लगे हैं। हमें ये देखकर बड़ा ही कष्ट होता है। देखो ना, बहुत दिनों से ब्राह्मणों ने एक ऐसा धंधा बना रखा था कि ब्राह्मणों को छोड़कर दूसरे वर्ण वाले शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते थे।
सभी हमारी बातें मानने के लिए बाध्य होते थे, परंतु आजकल सभी जातियों के लोग वैष्णव बनकर धर्म तत्वों का विवेचन करते हैं। जगह जगह उन लोगों से इस विषय में हमें बड़ी मुंह खानी पड़ती है। निमाई पंडित ने ही ब्राह्मण धर्म का सर्वनाश किया है। हरिहर तर्क चूड़ामणि ने चाहे पैसे के लोभ से हो अथवा देख सुनकर ही हो, जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक ही कहा है। वैष्णवों की बातें सुनकर शरीर में आग लग जाती है। ये अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि शंकराचार्य ने भगवान की आज्ञा से मायावाद नामक एक मिथ्यावाद की स्थापना की है और वैष्णव धर्म ही आदि सनातन वैदिक धर्म है। जिस धर्म को पैदा हुए अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए, वही धर्म आज अनादि हो गया। आश्चर्य है। पहले नवद्वीप जितना ही उन्नत था, अब उतना ही चौपट हो गया है। विशेषकर नवद्वीप के गादीगाछा नामक स्थान में कुछ वैष्णव हैं जो पृथ्वी को तिनके की भांति देखते हैं। उन लोगों में 2-1 अच्छे पंडित भी हैं जिनके उत्पात से ही सारा देश चौपट हो गया है। वर्ण धर्म, नित्य मायावाद, देव देवियों की पूजा आदि सभी लोप होते जा रहे हैं। आजकल लोग श्राद्ध और पिंडदान आदि कर्म भी नहीं करते। अध्यापकों की जीविका चले भी तो कैसे चले? हरिहर ने कहा, महात्मन, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? अब भी मायापुर के 6-7 बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित हैं। गंगे के उस पार कुलिया ग्राम में भी अनेकों बड़े बड़े स्मार्त और न्यायिक पंडित हैं। यदि सब लोग मिलकर गादीगाछा पर आक्रमण करें तो क्या कुछ फल ना निकलेगा? न्याय रत्न ने कुछ गंभीर होकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, खूब हो सकता है, किंतु ब्राह्मण पंडितों में एकता होनी चाहिए। इनमें आजकल बड़ी फूट है। सुना है कई एक पंडितों ने कृष्ण चूड़ामणि को अग्रणी बनाकर गादीगाछा वाले वैष्णव पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया था, किंतु वैष्णवों की पांडित्य प्रतिभा के सामने वे ठहर नहीं सके और बुरी तरह परास्त होकर लौट आए। हरिहर ने कहा, श्रीमान जी, आप हमारे अध्यापक हैं। बड़े बड़े अध्यापक आपके छात्र हैं। आपकी लिखी हुई न्याय की टीका को पढ़कर बड़े बड़े विद्वान भी फाकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यदि आप चाहें तो इन बड़े हुए वैष्णवों को बात की बात में परास्त कर सकते हैं। अतः आप एक बार गोद्रुम में चलकर इस बात को प्रमाणित कर दें कि वैष्णव धर्म बिल्कुल आधुनिक और अवैदिक धर्म है। आपके इस कार्य से ब्राह्मण समाज का बड़ा उपकार होगा। साथ ही साथ लुप्त हो रही हमारी प्राचीन पंचोपासना की भी रक्षा हो जाएगी। चतुर्भुज न्याय रत्न वैष्णवों से तर्क करने में मन ही मन डरते हैं। जहाँ कृष्ण चूड़ामणि जैसे पंडित भी पराजित हो गए हैं, वह संभव है उनकी भी वही दशा हो। उन्होंने कहा, हरिहर, मैं छद्मवेश में वहां चलूंगा। तुम अध्यापक के रूप में ही गादीगाछा में तर्क की अग्नि प्रज्वलित करो। पीछे जो कुछ करना होगा मैं देख लूंगा। हरिहर ने कहा, मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगले सोमवार को बम बम महादेव कहकर उस पार धावा बोल दूंगा। आखिर सोचते सोचते सोमवार आ ही पहुंचा। हरिहर कमलाकांत और सदाशिव नामक अध्यापकों को साथ लेकर श्री चतुर्भुज न्याय रत्न के घर पहुंचे और वहां से उन्हें भी साथ लेकर गंगा पार कर गोद्रुम में पहुंचे। शाम के 4 बजे ये लोग हरि बोल करते हुए दुर्वासा की तरह माधवी मंडप में उपस्थित हुए। अद्वैत दास उस समय अपनी कुटी में हरिनाम कर रहे थे। वे उन लोगों को देखकर कुटी से बाहर आए और उन लोगों को पृथक पृथक आसन देकर बड़े प्रेम से बैठाते हुए बोले, कहिए हमारे लिए क्या सेवा है? हरिहर ने उत्तर दिया, हम लोग वैष्णवों से कई एक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए आए हैं। अद्वैत दास ने कहा, यहाँ के वैष्णव किसी भी विषय पर किसी से वाद विवाद करना पसंद नहीं करते। हाँ, यदि आप लोग साधारण ढंग से कुछ पूछें तो कुछ कहा जा सकता है। उस दिन एक अध्यापक कुछ जिज्ञासा करने के छल से बहुत ही तर्क वितर्क करने लगे और अंत में बहुत ही दुखी होकर लौट गए। खैर, मैं परमहंस बाबा जी से पूछकर उत्तर दूंगा। इतना कहकर वे बाबा जी की कुटी के भीतर चले गए
और थोड़ी ही देर में लौटकर मंडप में आसन बिछा दिए। कुछ ही देर में परमहंस बाबा जी अपनी भजन कुटी से निकलकर मंडप में आए और सबसे पहले वृंदा देवी को दंडवत कर आगंतुक अध्यापकों को प्रणाम कर बड़ी ही नम्रता से बोले, हम आपकी क्या सेवा करें? न्याय रत्न ने उत्तर दिया, हमें आप लोगों से 2-1 बातें पूछनी हैं, हम उसी का उत्तर चाहते हैं। यह सुनकर परमहंस बाबा जी ने श्री वैष्णव दास को बुलवाया। वैष्णव दास बाबा जी उनकी आज्ञा पाकर तुरंत वहां उपस्थित हुए और परमहंस बाबा जी को प्रणाम कर उनके पास ही बैठ गए। बात के बाद में एक छोटी मोटी सभा जम गई। सब लोगों के बैठने पर न्याय रत्न ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि वैष्णव धर्म पुरातन है या आधुनिक? परमहंस बाबा जी की आज्ञा पाकर वैष्णव दास जी शांत किंतु बड़े ही गंभीर शब्दों में बोले, वैष्णव धर्म सनातन और नित्य है। न्याय रत्न, मैं 2 प्रकार का वैष्णव धर्म देखता हूँ। एक प्रकार के वैष्णव धर्म में ब्रह्म को निराकार और निर्विशेष माना जाता है, किंतु निराकार वस्तु की उपासना नहीं होती। इसलिए इसमें साधक सबसे पहले एक साकार रूप की कल्पना करके उसकी उपासना करता है। इस उपासना की आवश्यकता केवल मात्र चित्त शुद्धि के लिए होती है तथा चित्त शुद्धि होने पर जब निराकार ब्रह्म का ज्ञान उदित हो जाता है तब पूर्वोक्त साकार उपासना की आवश्यकता नहीं रह जाती। राधा कृष्ण, राम अथवा नरसिंह आदि सभी रूप माया द्वारा कल्पित रूप हैं। इन कल्पित साकार रूपों की उपासना से ब्रह्म ज्ञान होता है। इस भावना से जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं तथा विष्णु मंत्र से उपासना करते हैं वे पंचोपासकों में वैष्णव हैं। दूसरे प्रकार के वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु अथवा राम या कृष्ण को नित्य साकार परम ब्रह्म माना जाता है। इनमें से प्रत्येक की उपासना उनके निर्दिष्ट मंत्रों से करने पर साधक अपने उपास्य रूप का नित्य ज्ञान और उनकी कृपा प्राप्त करता है। इस मत के अनुसार निराकार मत मायावाद है। मायावाद शंकर की भ्रांति है। अब आप ये बतलाइए कि उपरोक्त दोनों प्रकार के वैष्णव धर्मों में कौन सा सनातन और नित्य है? वैष्णव दास, आपने अंत में जिसका उल्लेख किया है वही वैष्णव धर्म है, वही सनातन धर्म है। पहला केवल नाम मात्र का वैष्णव धर्म है। यह नित्य वैष्णव धर्म के प्रतिकूल अनित्य धर्म है जिसका उद्गम स्थान मायावाद है। न्याय रत्न, समझ गया। चैतन्य देव ने जिस मत को चलाया है आप लोगों के मत से वही वैष्णव धर्म है। केवल राधा कृष्ण, राम, नरसिंह आदि की उपासना करने से ही वैष्णव नहीं हुआ जाता है। चैतन्य मत के अनुसार राधा कृष्ण आदि की उपासना करने से ही वैष्णव हुआ जाता है। यही आप लोगों का विचार है ना? अच्छी बात है, यही सही। किंतु इस वैष्णव धर्म को आप लोग सनातन कैसे कह सकते हैं? वैष्णव दास, वेद शास्त्रों में सब जगह इसी वैष्णव धर्म की शिक्षा दी गई है। समस्त स्मृति शास्त्रों में इसी वैष्णव धर्म का उपदेश है। समस्त आर्य इतिहास इसी वैष्णव धर्म का गुणगान करते हैं। न्याय रत्न, चैतन्य देव के जन्म के अभी 150 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और जब वे ही इस मत के मूल प्रवर्तक हैं तो यह मत सनातन कैसे हो सकता है? वैष्णव दास, जीव जिस समय से उत्पन्न हुआ है यह वैष्णव धर्म भी उसी समय से प्रकटित है और चूंकि जीव का किसी जड़ीय काल में आरंभ नहीं हुआ इसलिए जीव अनादि है और उनका धर्म भी, जिसे जैव धर्म अथवा वैष्णव धर्म कहते हैं, अनादि है। ब्रह्मा सबसे आदि जीव हैं। ब्रह्मा के उत्पन्न होते ही उनसे ही वैष्णव धर्म की आधारभूता वेदवाणी का प्रकाश होता है। उन वेदवाणियों को चतुश्लोकी भी कहते हैं। मुंडक उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है, ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभू विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सा ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अर्थवाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राहा। मुंडक उपनिषद 1
एक एक। यह ब्रह्म विद्या क्या शिक्षा देती है, उसे ऋग्वेद संहिता 1:22-20 में देखिए। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीं चक्षुराततम्। कठोपनिषद में भी कहा गया है विष्णोर यत् परमं पदम। श्वेताश्वर उपनिषद 5:4 में भी लिखा है एवं सदेवो भगवान वरेण्यो योनि स्वभावान अधितिष्ठत्य एकः। तैत्तरीय उपनिषद में भी 2:2 में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन स्वश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। न्याय रत्न। आप जिस तद विष्णु परमम पदम वेदवाणी द्वारा वैष्णव धर्म को इंगित कर रहे हैं, वह मायावाद के अंतर्गत वैष्णव धर्म के लिए नहीं है, इसे आप कैसे कह सकते हैं? वैष्णवदास। मायावाद वाले वैष्णव धर्म में नित्य अनुगत्य अर्थात सेवक भाव नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने पर इससे साधक स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो जाने पर फिर अनुगत्य धर्म रहा ही कहाँ? किंतु शास्त्र कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्य तस्य ऐश आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कठोपनिषद 2:23। अनुगत्य धर्म ही एकमात्र धर्म है। उसके द्वारा परब्रह्म की कृपा होने पर परब्रह्म का नित्य रूप दर्शन किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान से उस नित्य रूप का दर्शन नहीं मिलता। इसी सुदृढ़ वेद वाक्य से ही शुद्ध वैष्णव धर्म का वेद मूलत्व आप समझ सकते हैं। जिस वैष्णव धर्म की शिक्षा श्रीमन महाप्रभु ने दी है वही वैष्णव धर्म है। इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं। न्याय रत्न। समस्त शास्त्रों का मूल तात्पर्य कृष्ण का भजन है, ब्रह्म ज्ञान नहीं। क्या वेदों में इस प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं? वैष्णवदास। रसो वै सहा। तैत्तरीय उपनिषद 2:7। शामच् बलम प्रपद्ये शबलाच्छमां प्रपद्ये। छांदोग्य उपनिषद 8:13-1। इस प्रकार अनेक वेद मंत्रों से कृष्ण भजन को ही निर्देश किया गया है। न्याय रत्न। क्या वेदों में कृष्ण नाम का कहीं उल्लेख मिलता है? वैष्णवदास। श्याम शब्द से क्या कृष्ण का बोध नहीं होता? अपशयम गोपम अनिपद्यमा नामा। ऋग्वेद 1:22, 164, 31 इत्यादि वेद मंत्रों में कृष्ण का ही उल्लेख किया गया है। न्याय रत्न। इन मंत्रों में कृष्ण का नाम स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। आप खींचातानी कर ऐसा अर्थ लगाते हैं। वैष्णवदास। आप यदि वेदों का भली भांति अध्ययन करें तो देखेंगे कि सभी विषयों के संबंध में वेद इसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हमारे प्रधान प्रधान ऋषियों ने इन वेद मंत्रों का जो अर्थ निरूपण किया है, हमें उन अर्थों को मान लेना चाहिए। न्याय रत्न। अब वैष्णव धर्म का इतिहास बतलाइए। वैष्णवदास। मैं कह चुका हूँ कि वैष्णव धर्म जीवों की उत्पत्ति के साथ ही उदित हुआ है। प्रथम वैष्णव हैं ब्रह्मा, श्री महादेव जी वैष्णव हैं, समस्त प्रजापति वैष्णव हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद मुनि वैष्णव हैं। अब इससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैष्णव धर्म सृष्टि के आदि काल से ही चला आ रहा है। यदि कोई आधुनिक धर्म नहीं है, सच बात तो यह है कि सभी जीव निर्गुण प्रकृति के नहीं होते। जिस जीव की प्रकृति जितनी ही निर्गुण होगी वह उतना ही उत्तम कोटि का वैष्णव होगा। महाभारत, रामायण और पुराण ही आर्य जाति के प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ हैं। इन समस्त ग्रंथों में वैष्णव धर्म की उत्कर्षता ही प्रतिपादित की गई है। आपने सृष्टि के आदि काल में वैष्णव धर्म देख लिया। इसके बाद ध्रुव और प्रहलाद को हम पाते हैं।
ये दोनों शुद्ध वैष्णव हैं। इनके समय में और भी हजारों हजारों वैष्णव थे जिनके संबंध में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि इतिहास में केवल प्रमुख प्रमुख व्यक्तियों के ही नाम दिए जाते हैं। साधारण लोगों के नाम उसमें स्थान नहीं पाते। ध्रुव मनु के पुत्र हैं और प्रहलाद कश्यप प्रजापति के पौत्र हैं। ये सब अत्यंत आदिकाल के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः आप इतिहास के प्रारंभिक काल से ही वैष्णव धर्म को लक्ष्य कर रहे हैं। उसके बाद सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजागण और अच्छे अच्छे मुनिजन तथा ऋषि लोग सभी वैष्णव थे। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ही वैष्णव धर्म का उल्लेख पूर्ण रूप से पाया जाता है। कलयुग में भी दक्षिण भारत में श्री रामानुज, श्री मध्वाचार्य और श्री विष्णु स्वामी तथा पश्चिम भारत में निम्बादित्य स्वामी ने हजारों हजारों मनुष्यों को विशुद्ध वैष्णव धर्म में दीक्षित किया था। जहाँ तक मेरा विचार है, उन्हीं लोगों की कृपा से भारतवर्ष के अर्धसंख्यक मनुष्य माया समुद्र से पार होकर भगवत भजन में प्रवृत्त हुए हैं। बंग देश में ही देखिए, मेरे प्राणेश्वर श्री शचीनंदन ने न जाने कितने ही दीनहीन और पतितों का उद्धार किया है। यह देख सुनकर भी क्या वैष्णव धर्म का महात्म्य आप लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता? न्याय रत्न: ठीक है, परंतु प्रहलाद आदि को किस आधार पर वैष्णव कहा जा सकता है? वैष्णवदास: शास्त्रों के आधार पर कहा जा सकता है। षण्डमर्क प्रहलाद को मायावाद से दूषित ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना चाहते थे, किंतु प्रहलाद ने उनकी शिक्षा न सीखकर भगवान नाम को ही समस्त शिक्षाओं का सार समझा था। इसलिए वे निरंतर बड़े प्रेम से भगवान नाम किया करते थे। ऐसी अवस्था में प्रहलाद एक शुद्ध वैष्णव थे, इसमें संदेह ही क्या रह जाता है। यथार्थ बात तो यह है कि जब तक बुद्धि थोड़ी निरपेक्ष और सूक्ष्म ना हो, तब तक शास्त्रों का गूढ़ तात्पर्य समझना कठिन है। न्याय रत्न: यदि वैष्णव धर्म इसी प्रकार सदा से ही चला आ रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कौन सी नई शिक्षा दी है जिससे वे विशेष श्रद्धा के पात्र हैं? वैष्णवदास: वैष्णव धर्म कमल के फूल की भांति समय अनुसार क्रमशः खिलता हुआ आ रहा है। पहली कली के रूप में था, फिर कुछ विकसित सा दिखाई पड़ा और अंत में पूर्ण रूप से विकसित होकर अपने सौरभ को चारों दिशाओं में बिखेर कर जीवों को आकृष्ट करने लगा। ब्रह्मा के समय भगवत ज्ञान, माया विज्ञान, भक्ति साधन और प्रेम जीवों के हृदय में चतुश्लोकी के रूप में व्यक्त हुआ। वैष्णव धर्म का यह अंकुरित होने का काल है। प्रहलाद आदि के समय में कली के रूप में व्यक्त हुआ। क्रमशः वेद व्यास मुनि के समय इस धर्म की पंखुड़ियां कुछ कुछ विकसित रूप में दिखाई पड़ी। रामानुज, मध्व आदि आचार्यों के समय वह कुछ विकसित होकर पुष्पाकार दिखाई पड़ने लगा और श्रीमन महाप्रभु के समय वह अर्ध विकसित पुष्प पूर्ण विकसित होकर अपने सौरभ से संपूर्ण जगत को आकृष्ट करने लगा है। नाम प्रेम वैष्णव धर्म का अत्यंत निगूढ़ भाव है, जिसे श्रीमन महाप्रभु ने जगत के जीवों के लिए प्रकाशित किया है। श्री नाम संकीर्तन परम अमूल्य और अतिशय आदर की वस्तु है। इस उपदेश को क्या और किसी ने भी प्रकाशित किया है? यद्यपि ये शास्त्रों में पहले भी वर्तमान था, फिर भी जीवों के सामने ज्वलंत आदर्श के रूप में प्रकाशित नहीं था, जिससे साधारण जीव इसे अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। श्रीमन महाप्रभु से पूर्व प्रेम रस का भंडार क्या इस प्रकार साधारण जीवों में किसी ने भी लुटाया है? न्याय रत्न: अच्छी बात है। यदि कीर्तन इतना ही उपकारी है, तो पंडित मंडली में इसका आदर क्यों नहीं है? वैष्णवदास: आजकल पंडित शब्द का अर्थ विपरीत लगाया जाता है। संपूर्ण शास्त्रों में पारदर्शी अर्थात उज्ज्वला बुद्धि को पंडा कहते हैं। ऐसी बुद्धि से युक्त व्यक्तियों को पंडित कह सकते हैं। पंडित शब्द का यही यथार्थ अर्थ है। किंतु आजकल थोड़ा बहुत संस्कृत का अध्ययन कर
न्याय और स्मृति आदि शास्त्रों का लोक रंजन अर्थ करने वाले अथवा निरर्थक युक्ति जाल का विस्तार करने वाले ही पंडित कहे जाते हैं। ऐसे पंडित भला किस प्रकार धर्म का तात्पर्य और शास्त्रों का वास्तविक अर्थ समझ या समझा सकते हैं? निरपेक्ष होकर शास्त्रों का अध्ययन करने से जो फल प्राप्त होता है वह शुष्क तर्क वितर्कों से थोड़े ही पाया जा सकता है। सच तो यह है कि व्यर्थ के वितंडावाद से जो अपने को और दूसरों को वंचित करने में पटु है, ऐसे वंचक ही कलयुग में पंडित हैं। ऐसी पंडित मंडली में घटपट संबंधी तर्क ही सर्वदा हुआ करते हैं। वहां वस्तु ज्ञान, संबंध ज्ञान, तत्व, जीवों का चरम प्रयोजन तथा उसकी प्राप्ति के उपाय, इन विषयों के संबंध में कभी भी कोई चर्चा नहीं होती। जब तक तत्व का यथार्थ विवेचन न हो तब तक प्रेम और संकीर्तन क्या वस्तु है कैसे जाना जा सकता है? न्याय रत्न: अच्छी बात है। मैंने यह माना कि आजकल अच्छे पंडित नहीं हैं, किंतु उच्च श्रेणी के ब्राह्मण लोग वैष्णव धर्म को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? ब्राह्मण सात्विक वर्ण के हैं। सत्यपथ और उत्तम धर्म के प्रति ब्राह्मणों की स्वाभाविक ही रुचि होती है। फिर क्या कारण है कि अधिकांश ब्राह्मण वैष्णव धर्म के विरोधी होते हैं? वैष्णवदास: जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे बाध्य होकर कहना पड़ता है। वैष्णव जन स्वभाव से ही दूसरों की चर्चा नहीं किया करते। यदि आप कष्ट ना माने और सत्य को जानने की हार्दिक इच्छा रखते हैं तो मैं आपके शेष प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करूं। न्याय रत्न: जो कुछ हो, शास्त्रों का अध्ययन करके हम शम, दम और तितिक्षा के पक्षपाती हैं। हम आपकी बातों को सह ना सकेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट रूप से कहिए। हम अच्छी बातों का आदर करते हैं। वैष्णवदास: देखिए, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी और निम्बादित्य ये सभी ब्राह्मण हैं। उनके हजारों हजारों ब्राह्मण शिष्य थे। गौड़ देश में हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी वैदिक ब्राह्मण हैं। हमारे नित्यान प्रभु राड़ीय ब्राह्मण हैं। हमारे अद्वैत प्रभु वारेंद्र ब्राह्मण हैं तथा हमारे गोस्वामी और संतजन अधिकांश ही ब्राह्मण हैं। हजारों हजारों उच्च श्रेणी के ब्राह्मण आजकल वैष्णव धर्म ग्रहण कर उसका समग्र विश्व में प्रचार कर रहे हैं। ऐसी दशा में आप ये कैसे कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी के ब्राह्मण वैष्णव धर्म का आदर नहीं करते हैं? हम जानते हैं जो ब्राह्मण वैष्णव धर्म का आदर करते हैं वे अत्यंत उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं, किंतु कुल और संघ के दोष से तथा असत शिक्षा के कारण कुछ लोग ब्राह्मण वंश में जन्म ग्रहण करने पर भी वैष्णव धर्म से विद्वेष करते हैं। इससे उनके दुर्भाग्य और पतन का ही परिचय मिलता है, उनके ब्राह्मणत्व का नहीं। विशेषतः शास्त्र अनुमोदित सत ब्राह्मण कलिकाल में बहुत ही अल्प हैं और वे अल्पसंख्यक ब्राह्मण ही वैष्णव हैं। ब्राह्मण जिस समय वेद माता गायत्री को प्राप्त करता है उसी समय से वह दीक्षित वैष्णव हो जाता है। कली के संसर्ग से उनमें कुछ लोग पुनः अवैध की दीक्षा ग्रहण कर वैष्णव धर्म का परित्याग कर देते हैं। अतएव वैष्णव ब्राह्मणों की संख्या अल्प देखकर किसी प्रकार का भूल सिद्धांत ना कर लीजिएगा। न्याय रत्न: नीच जातियों के लोग ही अधिकांश रूप में वैष्णव धर्म क्यों स्वीकार करते हैं? वैष्णवदास: इसमें संदेह का कोई कारण नहीं। नीच जातियों में अधिकांश व्यक्ति अपने को दीनहीन समझते हैं, इसलिए वे वैष्णवों के दया पात्र होते हैं। वैष्णवों की कृपा के अतिरिक्त वैष्णव नहीं हुआ जा सकता है। जाति मद और धन मद आदि में उन्मत्त रहने पर दीनता हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती है। अतएव ऐसे लोगों के लिए वैष्णवों की कृपा लाभ करना बड़ा ही दुर्लभ होता है। न्याय रत्न: मैं इस विषय को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं देखता हूं कि आप क्रमशः शास्त्रों के उन्हीं कठोर वचनों को उद्धृत करेंगे जो कलयुगी ब्राह्मण के संबंध में कहे गए हैं। वराह पुराणोक्त राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु आदि वचनों को सुनकर हमें बहुत ही दुख होता है। इसलिए
इस विषय की चर्चा ना छेड़ूंगा। अच्छा, ये तो बतलाइए कि आप लोग ज्ञान के अनंत स्वरूप श्री शंकराचार्य का आदर क्यों नहीं करते हैं? वैष्णवदास, आप क्या कह रहे हैं? हम लोग श्री शंकराचार्य को श्री महादेव का अवतार मानते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें आचार्य रूप में सम्मान करने की शिक्षा दी है। हम लोग शंकराचार्य का आदर करते हैं, किंतु उनके द्वारा प्रकाशित मायावाद को स्वीकार नहीं करते। मायावाद वैदिक धर्म नहीं है, बल्कि प्रच्छन्न बौद्ध मत है। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों के लिए भगवान की आज्ञा से शंकराचार्य ने वेद, वेदांत और गीता आदि का विपरीत अर्थ करके अद्वैतवाद नामक एक असत मत प्रकाशित किया है। इसमें आचार्य का दोष ही क्या है जिससे उनकी निंदा की जाए? बुद्धदेव भगवान के अवतार हैं। उन्होंने भी वेद विरुद्ध बौद्ध मत का प्रचार किया है। ऐसा होने पर भी क्या कोई आर्य संतान उनकी निंदा करती है? यदि कहिए श्री भगवान और महादेव जी के ऐसे ऐसे कार्य शोभा नहीं देते क्योंकि इससे वैषम्य दोषा पड़ता है, तो उत्तर यह है कि विश्वपालक भगवान और उनके कर्म सचिव महादेव सर्वज्ञ और सर्वमंगलमय हैं। उनमें वैषम्य दोष नहीं आ सकता। उनके कार्यों का गंभीर अर्थ न समझने के कारण ही अज्ञ और शूद्र जीव उनकी निंदा करते हैं। भगवान और उनके कर्म मनुष्य के मन और बुद्धि की पहुंच से परे हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों का यह कहना है कि ईश्वर का यह कार्य ठीक नहीं है, ऐसा होना उचित था। ठीक नहीं है। असुर स्वभाव वाले लोगों को माया जाल में आबद्ध कर रखने का क्या प्रयोजन है? या तो वही सर्वनियंता परमेश्वर ही जानते हैं। जीवों की सृष्टि करने का और प्रलय काल में फिर उन्हें ध्वंस करने का तात्पर्य क्या है? इसे हम लोगों के जानने का कोई उपाय नहीं है। ये सब कुछ भगवान की लीला है। भगवत भक्तजन तो भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में ही आनंद प्राप्त करते हैं। इनके संबंध में किसी प्रकार का तर्क वितर्क करना पसंद नहीं करते। न्याय रत्न, आप लोग मायावाद को वेद, वेदांत और गीता के विरुद्ध क्यों कहते हैं? वैष्णवदास, यदि आप उपनिषदों और वेदांत सूत्रों को पढ़े हों तो कृपया उन मंत्रों और सूत्रों को बतलावें जिससे मायावाद की पुष्टि होती है। मैं उनका यथार्थ और सरल अर्थ बतलाकर प्रमाणित कर दूंगा कि वे मायावाद की पुष्टि नहीं करते। किसी किसी मंत्रों में मायावाद का आभास अवश्य पाया जाता है, किंतु आगे और पीछे के मंत्रों की विवेचना करने पर उनका अर्थ स्पष्ट ही झलकने लगता है और मायावाद की पुष्टि करने वाला अर्थ तत्क्षण तिरोहित हो जाता है। न्याय रत्न, भाई, मैंने उपनिषद और वेदांत नहीं पढ़े हैं। न्याय शास्त्र का विषय होने पर कमर कस सकता हूँ, घट को पट कर सकता हूँ और पट को घट बना सकता हूँ। गीता का थोड़ा सा अध्ययन तो अवश्य किया है, किंतु उसमें विशेष प्रवेश नहीं है। फलस्वरूप मुझे यहाँ पर चुप हो जाना पड़ा। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप बड़े विद्वान हैं, अतएव भली बात समझा दीजिएगा। वैष्णव जन विष्णु के प्रसाद के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, किंतु अन्य देवी देवताओं के प्रसाद के प्रति अश्रद्धा क्यों करते हैं? वे अन्य देवी देवताओं का प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते? वैष्णवदास, मैं पंडित नहीं, नितांत मूर्ख हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं वह इन अपने गुरुदेव परमहंस महाराज की कृपा से ही बोल रहा हूं। शास्त्र अनंत हैं। किसी ने भी संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके गुरुदेव ने मुझे जो सार शिक्षा दी है, मैंने उसे ही समस्त शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के रूप में ग्रहण किया है। आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि वैष्णव जन दूसरे दूसरे देवी देवताओं के प्रसाद के प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं रखते। श्री कृष्ण समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर अर्थात परमेश्वर हैं। देव देवियां उनकी दास दासियां अर्थात भक्त हैं। भक्तों के प्रसाद के प्रति वैष्णव जन कभी भी अश्रद्धा प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों के प्रसाद सेवा से शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों की चरण धूलि, उनका चरणामृत और अधरामृत
ये तीनों ही भवरोग को दूर करने में महाऔषधि स्वरूप हैं। सच्ची बात तो यह है कि मायावादी चाहे जिस देवता की पूजा करें अथवा अन्य आदि नैवेद्य अर्पण करें, मायावाद की निष्ठा रूप दोष के कारण वे देवता उस नैवेद्य आदि को ग्रहण नहीं करते हैं। शास्त्रों में इसके भूरी भूरी प्रमाण हैं, जिज्ञासा करने पर बतला सकता हूँ। देवी देवताओं के पुजारी अधिकतर मायावादी हुआ करते हैं। उनका दिया हुआ देव प्रसाद ग्रहण करने से भक्ति की हानि होती है और भक्ति देवी के निकट अपराधी बनना पड़ता है। यदि कोई शुद्ध वैष्णव कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद अन्य देव देवियों को अर्पण करता है तो वे देव देवियां बड़े प्रेम से उसे ग्रहण कर नृत्य करने लगती हैं। फिर तो वैष्णव लोग भी उनका प्रसाद प्राप्त कर आनंद लाभ करते हैं। और भी एक बात देखिए, शास्त्रों की आज्ञा ही बलवान है। योग शास्त्र में योग अभ्यासी साधक को दूसरे दूसरे देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण करने का निषेध किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि योगी अन्य अन्य देवताओं के प्रसाद के प्रति अश्रद्धा का भाव रखते हैं, क्योंकि योग साधन में प्रसाद का त्याग करने से ध्यान को एकाग्र करने में बड़ा उपकार होता है। इसी प्रकार भक्ति साधन में भी उपास्य देवता के अतिरिक्त किसी भी दूसरे देवता का प्रसाद खाने से अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती। इसलिए ऐसा समझना भूल है कि वैष्णवजन अन्य देवी देवताओं के प्रसाद से घृणा करते हैं। केवल शास्त्र आज्ञा अनुसार अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयत्न किया जाता है, बस यही समझिएगा। न्याय रत्न: अच्छा, ये तो समझ गया, किंतु आप लोग शास्त्र सम्मत यज्ञ में पशु वध का विरोध क्यों करते हैं? वैष्णवदास: पशुओं का वध करना शास्त्रों का उद्देश्य नहीं है। वेद में मा हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि, इस मंत्र के द्वारा पशु हिंसा का निषेध किया गया है। मानव स्वभाव जब तक तामसिक और राजसिक रहता है तब तक मनुष्य स्वभावतः स्त्री संग, मांस भक्षण और मद्यपान में आसक्त रहता है। मनुष्य को उपरोक्त कार्यों में प्रवृत्त कराना वेदों का उद्देश्य नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य तो उन्हें उन कार्यों से निवृत्त कराना है। उपरोक्त प्रकार के उच्च श्रृंखल प्रवृत्तियों का क्रमशः दमन करने के लिए वेदों में मद्यमांस और मैथुन की व्यवस्था दी गई है। जैसे अनियमित समय में मैथुन करने वालों के लिए विवाह द्वारा मैथुन की व्यवस्था, निरंतर पशुवध करके मांस भक्षण करने वालों के लिए केवल यज्ञ के समय ही मांस भक्षण की व्यवस्था और विशेष विशेष अवसरों पर विशेष क्रियाओं में ही मद्यपान की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं का विधिवत पालन करने से मनुष्यों की कुप्रवृत्तियां क्रमशः संकुचित होते होते अंत में संपूर्ण रूप से निवृत्त हो जाती हैं। वेदों में पशुओं का वध करने की आज्ञा नहीं दी गई है, बल्कि उसका तात्पर्य इन शब्दों में देखिए: लोके व्यावायाम ईश मद्य सेवा नित्यास्तु जनतोर नाहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहैर असु निवृत्तिर इष्ट। श्रीमद् भागवत 11:5-11। इस विषय में वैष्णव लोगों का सिद्धांत यह है कि यदि तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य पशुवध करें तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों द्वारा प्राणी हिंसा करना कर्तव्य नहीं है। जीव हिंसा पशुवृत्ति है। अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। श्रीमद् भागवत 1:13-47। मनुस्मृति का निर्णय भी सुस्पष्ट है: प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्त्यस्तु महाफला। मनुस्मृति 5:56। न्याय रत्न: अच्छा, पितृ ऋण से उद्धार होने के लिए जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं उसमें वैष्णव लोग आपत्ति क्यों करते हैं? वैष्णवदास: कर्मों में आसक्त पुरुष
जो कर्म कांड के अनुसार श्राद्ध करते हैं उसमें वैष्णवों की कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्र तो केवल इतना ही निर्देश करते हैं, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। श्रीमद् भागवत 11:5-41। अर्थात जो मनुष्य सब प्रकार से भगवान की शरण में आ चुका है वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से मुक्त हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक अथवा किसी के बंधन में नहीं रहता। अतएव पितृ ऋण से उद्धार पाने के लिए कर्मकांडीय श्राद्ध आदि कर्मों का विधान भगवान के शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। उनके लिए भगवान की पूजा कर पितरों को भगवत प्रसाद अर्पण करके बंधु बांधवों के साथ भगवत प्रसाद पाना ही एकमात्र विधि है। न्याय रत्न। ऐसी अवस्था और अधिकार कब से माना जाए? वैष्णवदास। जिस समय से हरिनाम और हरि कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उसी समय से वैष्णव का यह अधिकार उत्पन्न होता है। तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। श्रीमद् भागवत 11:20-9। न्याय रत्न। मुझे आपके विचारों को सुनकर बड़ी खुशी हुई। अगाध पांडित्य और विचारों की सूक्ष्मता देखकर मुझे वैष्णव धर्म में आज श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भाई हरिहर, शुष्क तर्क से कोई लाभ नहीं है। ये महामहोपाध्याय पंडित हैं, शास्त्रों के विवेचन में अतिशय निपुण हैं। अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए हम लोग जो कुछ भी क्यों ना कहें, किंतु निमाई पंडित जैसा प्रतिभाशाली पंडित और उत्तम वैष्णव इस बंग भूमि में ही क्यों समस्त भारत में कभी पैदा हुआ है या नहीं, संदेह है। चलो अब उस पार चलें। दिन डूब रहा है। अंधकार होने से नदी पार होने में कष्ट होगा। इतना सुनकर अध्यापकों के दल ने हरि बोल कहकर प्रस्थान किया। इधर वैष्णव लोग भी भगवान श्री शचीनंदन गौर हरि की जय देकर नृत्य करने लगे। 10वां अध्याय समाप्त।